इस सप्ताह इस संसार से कितने लोग क्या हो गए, चले गए। लेकिन सवाल है कहाँ चले गए। दोबारा जन्म नहीं है, दोबारा अवसर नहीं है। अपनी कमाई हुई बातों को, चीज़ों को, अपने परिवार को देखने के लिए दोबारा नहीं आएगा। कोई जानवर बनकर, कोई चिड़िया बनकर नहीं आएगा। इस करके हमने परमेश्वर के उस महान प्रेम को समझना है कि जब इतने लोग चले गए, प्रभु आज भी मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। प्रभु क्यों जिंदा हूँ? मैं किसी खूबी के कारण नहीं है। आपको मालूम है जब इंसान ने अपनी मर्जी से जीना चुना, पाप किया, उस समय से वास्तव में इंसान का धरती पर जीने का कोई हक नहीं। धरती पर मनुष्य का जीने का कोई क्या नहीं है, हक नहीं है। वो तो परमेश्वर ने अनुग्रह से क्या किया, उसको मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है, लहू बह रहा है, मेमना वध हो रहा है। परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है। मैंने तुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, गिर गया कोई बात नहीं, मैं तुझे क्या करूं। निश्चय है कि दंड तो आया, निश्चय है कि मृत्यु, पाप, शैतान तेरे ऊपर क्या करेगा, उस समय तक राज्य करेगा जब तक स्त्री का वंश नहीं आएगा। तब तक तुझे कैसे ही जीना है। वस्त्र भी तेरा तात्कालिक है। उस वस्त्र में क्या ही है, मृत्यु की दुर्गंध है। मृत्यु की भय में क्या करेगा, तो जीवन बिताएगा। मतलब आशा दे रहा है, उद्धार अभी नहीं कर रहा है, लेकिन तात्कालिक तौर पर परमेश्वर ने उसको क्या दिया, एक तात्कालिक तौर पर उसका प्रबंध कर कर असलियत की तरफ इशारा किया कि स्त्री का वंश आएगा। अब इंसान के पास वो आशा थी, आशा लेकर निकल रहा है, लेकिन आशा इतना, जब पाप अंदर आया है, जब बैरी के सामने तूने घुटने टेके हैं, जब मृत्यु तेरे ऊपर राज्य करती है, तो इतना आसान भी नहीं है। अभी तूने किसका सामना करना है? अभी तेरे मतलब कष्ट का, मुसीबत का, समस्याओं का तेरा जीवन क्या हो चुका है, आरंभ हो चुका है। पृथ्वी भी तुझे पूरा फल नहीं देगी, ऊंट कटारे उगाएगी, तेरा जीवन क्या होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने थोड़ा सा प्रेम करने के कारण थोड़ा सा सिस्टम परिवार का ठहराया, ऐसे करना ऐसे करना करके। लेकिन पाप जब इंसान के जीवन में क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। हर दिन कितने लोग सदा के लिए परमेश्वर से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो इस करके हमने इस महान परमेश्वर के प्रेम को समझना है, समय की कीमत को समझना। सप्ताह भर प्रभु जब कितने लोग चले गए, और कितने लोग जो आज जिंदा हैं वो भी प्रभु किधर ही जा रहे हैं, किधर ही जा रहे हैं। अगर हमारी आंखें खुली हो, हमारी समझ खुली हो, हमारी बुद्धि खुली हो, तो भीड़ को जाते समय देखकर हमें क्या आएगा, प्रभु इन पर भी क्या कर, प्रभु तरस खा, दया कर। ये भी प्रभु किधर जा रहे हैं, लेकिन अगर आंखें नहीं खुली तो हमें कुछ उधर भी कोई फर्क नहीं दिखेगा, इधर भी कोई फर्क नहीं दिखेगा। परंतु जिसकी आंखें खुली है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसकी समझ खुली है, जिसने सत्य को पहचाना है और जो नाश होने से बचा है, उसके सोच में, उसकी चाल चलन में, उसके व्यवहारों में क्या आता जाता है, बदलाव आता जाता है। वो पहले के समान नहीं चलता। सप्ताह भर प्रभु ने जब हमें जिंदा रखा, हमारा बोझ उठाया, कितनी भलाइयाँ करी होंगी। लेकिन जब सप्ताह के पहले दिन जब हम प्रभु के चरणों में आए हैं, हमारे पास क्या हो, धन्यवाद के कोई विषय हो, स्तुति, आराधना, भजन, गीत, गवाही हो हमारे जीवन में, कुछ न कुछ क्या हो। प्रभु हर दिन हमें क्या करता है, कितनी भलाइयाँ करता है। लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को क्या नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, बल्कि जो हमारे पास नहीं है ना चीज़, हम छोटे से दुख के लिए क्या हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास खजाना है, कई बार हम उसको क्या नहीं करते हैं, उसको कई बार क्या नहीं करते हैं, उसका अनुभव नहीं करते उस जीवन का। भले ही प्रभु मेरे पास कोठी नहीं होगी, बंगला नहीं होगा, कार नहीं होगी, जेब खाली होगी, बीमार होगा, समस्या में होगा, घर के शायद मुझे नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो अभी गीत गा रहे थे, सदा में स्तुति कर। क्यों? जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं गुनाहों में था तूने मुझे क्या दिया, जीवन दिया।
स्वर्ग छोड़कर आया, मेरे लिए आया। किस लिए आया? मेरे ऊपर बोझ लादने के लिए नहीं आया। बहुतों के लिए आज मसीह जीवन बोझ बना हुआ है, वचन पढ़ना बोझ बना हुआ है, संगति बोझ बना। रही भाई तूने अभी तक यीशु को जाना नहीं, ये बोझ नहीं है। प्रभु तो कह रहा है, हे बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। प्रभु विश्राम देने आया, प्रभु अनंत जीवन देने आया, प्रभु अमरता देने आया, प्रभु परमेश्वर से क्या कराने के लिए आया? मेल कराने। शैतान का नाश करने आया, मृत्यु का नाश करने आया, और पाप को क्रूस पर हमेशा के लिए क्या कर दिया? ठोक दिया 3 किलों पर। अब राज्य नहीं करेगा अगर इंसान चाहे तो, लेकिन ये बातों को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। पिछली बार हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, 2 नीतियां इंतजार कर रही हैं, परंतु सवाल ये है, मैं और आप किधर? जहां हमने देखा था, एक देखा था, एक को आज हम देखेंगे। तो एक कौन सी देखी थी? प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर से आकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन तब तक मैं तुम्हें क्या कौन भेज रहा हूं? सहायक भेज रहा हूं, तुम्हें तैयार करेगा, तुम आनंदित हो जाओगे, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम कभी दुखी ना रहोगे। भले ही समस्या होगी, भले ही भूख प्यास होगी, भले ही सतावट होगा, संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा आनंद सदा बना रहेगा। तुम्हें जो मैं शांति देकर जा रहा हूं, वैसी नहीं जैसी संसार की है, परंतु वो शांति है जो संसार दे ही नहीं सकता। कुछ गिफ्ट देकर गया, कुछ आशा देकर गया, कुछ आनंद देकर गया, अपने अधिकार देकर गया, सांपों को, बिच्छुओं को, शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या देकर गया? अधिकार देकर गया, रौंदने की सामर्थ देकर गया, और जिम्मेवारी भी देकर गया, काम भी देकर गया। हर कोई विश्वासी आज क्या नहीं है? खाली नहीं। इसलिए हम गीत गा रहे थे, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं क्या करूंगा। अगर ये भाव नहीं आया, अगर ये मन नहीं आया, अगर ये समर्पण नहीं आया, भाई तेरा उद्धार पर थोड़ा सा क्या लगता है? फिर शक होता है, थोड़ा हुआ भी है कि नहीं? उद्धार बहुत बड़ी चीज है। एक व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र को देखो, क्या कह रहे? बाप, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरे घर का अधिकारी बनूं, इस योग्य नहीं कि क्या कहलाऊं पुत्र, मुझे क्या कर ले माता जी? अपनी समझ में। तो मसीह जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों रिवाज नहीं है, कोई बोझ नहीं है, बल्कि उच्च कोटि का जीवन है, आनंद का जीवन है। हाँ, एक समय कई बार दुख होता है, समस्या होती है, ये हमारे फायदे के लिए है, ये हमारे अंदर कुछ बनाने के लिए है, ठीक है ना? तो इस करके हम बातों को समझना है, ठीक है? तो हम पिछली बार जो देख रहे थे, प्रभु ने आशा दिया कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं, यानी कि स्वर्ग हमारा बेसब्री से क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। दूल्हा कुछ दुनिया को तैयार कर रहा है, मैं अपनी दुल्हन को लेके आऊंगा, इंतजार कर रहा है, तैयारियां कर रहा है। जाना है, हमें कई बार शरीर के रिश्ते ज्यादा मतलब क्या लगते हैं? शरीर में रिश्ता होना, शरीर के रिश्ते, संबंध, ये क्या लगते हैं? अरे भाई, इससे तो कहीं बढ़कर आत्मा का रिश्ता है। इससे ये शरीर के रिश्ते तात्कालिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं। हाँ, ये भी परमेश्वर ने दिए हैं, परंतु किस लिए दिए हैं? ये इसलिए दिए हैं भाई, तेरी परख है, तो इन्हीं रिश्तों को आदर करेगा या जिसने ये रिश्ते दिए हैं उसको प्रथम स्थान देगा। हम बहुत सारे बोलते हैं, क्या करें, प्रभु ने तो दिया है ये भी सब कुछ। हाँ भाई, प्रभु ने इसलिए थोड़ा दिया था, इसी में डूबे रहो। ये तो तात्कालिक थे, असली के साथ क्या होना है? असली के साथ संबंध होना जरूरी है। तो स्वर्ग ने आशा दी है, बेसब्री से इंतजार हो रहा है। एक नया यरूशलेम है, एक नई धरती है, नया आकाश है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करेगा, मौत नहीं होगी, आंसू नहीं होगी, रोना पीटना और उधर कोई विलाप नहीं होगा, सदा का आनंद का मुकुट किधर होगा?
सदा का आनंद होगा उधर। ऐसा ऐसा प्रभु का वायदा है, आशा देकर गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है, दो नीतियां इंतजार कर रही हैं। स्वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है, धरती पर पवित्र आत्मा उस दुल्हन को तैयार कर रहा है। परमेश्वर ने अपने संतों को रखा है, अपना वचन दिया है। क्या कर रहे हैं इन दिनों? क्या कर रहे हैं? कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? दूल्हे के लिए, उसके असली घर जाने के लिए। क्या कर रहे हैं? क्या हमारी तैयारी चल रही है? क्या मंगनी हुई है माता जी? मंगनी होगी कि नहीं? अभी जिस दिन मंगनी होगी उस दिन घर अच्छा उधर जाने की रहेगी। फिर तो उसके सपने आएंगे, फिर तो उसके प्रेम पत्र को पढ़ेंगे। तो ये प्रेम ये है, ये बाइबल उसका क्या है? मेरे स्वामी का ये शीशा भी है मैल धोने के लिए भी है। वचन के स्नान से लिखा है हर दिन क्या होना है? ऐसी दुल्हन जिसमें ना कोई कलंक हो, ना जुर्री हो, बल्कि क्या हो? ये दर्पण भी है, ये साबुन भी है, बहुत कुछ है वचन। इस करके इन्हीं दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक ने अपनी तैयारी को पूरा करना है अति शीघ्र। ज़्यादा समय नहीं है कि तुरही फूकेगी। और कितनी देर में? 1 सेकंड में लेगा पलक झपकते ही। अभी तो आपको एहसास नहीं है। बहुतों को अभी तो सोते अरे ऐसे ही चलता रहेगा। नूह के समय भी ऐसे लोग बोल रहे थे, लूत भी ऐसी देरी कर रहा था, लेकिन उनको दूसरी साइड का भी क्या नहीं पता था। लेकिन जब बारिश शुरू हो गई ना, और परमेश्वर ने दरवाजा क्या कर दिया? किसने कर दिया? परमेश्वर ने। नूह ने नहीं किया। अगर नूह को करता तो सारे, मम्मी आती दौड़ी दौड़ी, बहन आती, पापा आते, नूह के जमाई आते दौड़े दौड़े, नूह दरवाजा खोलो थोड़ा सा। और दरवाजा किसने खोल देना था? नूह ने दरवाजा क्या कर देना था? नूह के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। इधर किसी शारीरिक रिश्ते को कोई क्या नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ये लिखा है जो परमेश्वर से जन्मे, जितनों ने उसे ग्रहण किया। बहुत बार हम प्रार्थना में क्या करें, मम्मी पापा प्रार्थना में विश्वासी बन गए, जाना तो बहुत था मन जाने का, लेकिन क्या करें, बैठना पड़ रहा है। कई बार हो सकता है मजबूरी में भी बैठ के प्रार्थना लेकिन मजबूरी नहीं है। धन्य सौभाग्य मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बचपन से ऐसे भी थे बहुत सारे कि जिनको बचपन में बाइबल नहीं मिली, सच्चाई नहीं मिली, संगति नहीं मिली। कितना भटकने के बाद, कितना गिरने के बाद, कितना दलदल में जाने के बाद होश आई। लेकिन अगर हमें बचपन में घर में संगति मिल गई तो हमारे जैसा कोई है। कितना धन्य सौभाग्य है। मेरा बाप विश्वासी है, मेरी माँ विश्वासी है, मेरा पति विश्वासी है। जिनके पति विश्वासी नहीं उनको पूछ कर देखो, जिनके माँ बाप विश्वासी नहीं पूछ कर देखो, जिनके बच्चे विश्वासी नहीं पूछ कर देखो। कई बार हमें इनकी चीजों की क्या नहीं है, क्या नहीं है। अरे पापा ऐसे बोलते रहते, अरे ये ऐसी बोलती रहती। हमें किसकी कीमत नहीं है? उनको पूछ कर देखो जिनकी आंखें नहीं है, अंधा है, उनका अंधेरा है पूरा जीवन। प्रभु ने हमारी आंखें खोली, बुद्धि खोली, समझ खोली। अंधकार में थे, अंधेरे में थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आपके जीवन में प्रभु की आत्मा का वचन का काम हुआ तो आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आपकी किसी से क्या लगी है? मंगनी लगी है, और वो लेने के लिए आ रहा है। और तैयार करने के लिए किसको रखा है प्रभु ने? अपने दासों को भी रखा है। भाई जी वचन दिया हुआ है और पवित्र आत्मा एलियाजर भी आया हुआ है, लेकिन किसको ही तैयार करेगा? जाएगी कौन? रिबेका, रिबका। रिबका कौन है? क्या सबूत होगा? पानी मांगूंगा और ये कहेगी मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे बाद तेरे ऊंटों को भी तब तक पिलाऊंगी जब तक ये छक। और ये लड़की तो निरी पागल है,
सारे बोल लेंगे, माँ बाप भी बोल लेंगे, घर के बोल लेंगे, पड़ोसी देखने वाले बोल लेंगे कितनी मूर्ख लड़की, अरे घर का काम धंधा छोड़कर क्या कर रही है ये। मेहनत कर रही है। हाँ भाई, मूर्ख हैं वो लोग। यीशु ने कहा वो लोगों को लोग क्या ही समझेंगे, मूर्ख ही समझेंगे। क्रूस की कथा लोगों के लिए मूर्खता है भाई जी। बोलेंगे ये क्या रोज की रोज गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, बस ये है। उनको क्या पता इस भेद का। ठीक है ना माता जी। तो इस करके हमने पहचानना ये धन्य आशा, धन्य सौभाग्य है। तो हम किधर जाने वाले हैं? जाने वाले भी हैं कि नहीं माता जी? जाने वाले हैं। तैयारी के दिन है भी है। टिकट कंफर्म करवा ली कि नहीं? अभी हमने कहीं जाना, जैसे लखनऊ जाना, ब्रदर जी क्या करते हैं, पहले से टिकट को क्या कर लेते हैं, चला लेते बुकिंग कर लेते हैं। क्या लगता है हमारे बाप दादा का थोड़ा वो रेलवे। चलो जब बोलेंगे जब भी क्या करेंगे, हम एसी में बैठिए। एसी के थोड़े से ज़्यादा क्या लगते हैं कई बार क्या होती है, टिकट वेटिंग होती है, लेकिन टिकट क्या होनी है, कन्फर्म है सिस्टर टिकट, आंटी कन्फर्म है टिकट, एसी की टिकट कन्फर्म है। वेटिंग है। अब ऐसे गर्दन लाया जाओ, उसमें कोई फर्क है, लेकिन सचमुच में समझ कर बोलो तो फिर बात ही कुछ और होगी। आपको चिंता नहीं होगी हाँ कैसे जाऊंगा, कैसे क्या होगा, आपको भविष्य की सफर की कोई क्या नहीं होगी। चिंता किन को है? जिनका वेटिंग, जिनकी वेटिंग चल रही है तो वेटिंग में है अभी, ये कन्फर्म होगी, वेटिंग करा लो ना कन्फर्म। जाना भी है कि नहीं हाँ बहन जी, जाना भी है कि नहीं? ये कीमत तो थोड़ा सा फ्री में तो रखा नहीं हुआ रेलवे ने, स्वर्ग ने फ्री में तो रखा नहीं हुआ, कीमत देना, स्वर्ग ने कीमत दिया हुआ है। हमें भी थोड़ा सा क्या देना होगा, कीमत देना। देने के लिए तैयार है हैं जी। पाप में सुख भोगना, संसार में आनंद लेना किसे नहीं अच्छा लगता भाई जी। लेकिन मूसा जब सियाना हुआ, पाप में थोड़े दिन के सुख भोग, हाँ सुख है, आनंद है संसार में, आनंद नहीं है क्या? परमेश्वर ने अगर आनंद नहीं रखा होता ना संसार में, पाप में अगर आनंद नहीं होता ना, फिर तो इंसान ने क्या होना था, मजबूरी से प्रभु के पीछे चलना ही चलना था, क्योंकि किधर ही आनंद मिलेगा, प्रभु के पीछे। लेकिन अभी प्रभु के पीछे चलने वालों को शारीरिक तौर पर भले ही आनंद नहीं, लेकिन आत्मिक तौर पर आनंद है। लेकिन संसार में क्या है, शारीरिक लोगों के लिए सजा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, दो नीतियां इंतजार कर रही हैं, स्वर्ग बेसब्री से इंतजार कर। जिसने इतनी बड़ी कीमत दी है ना, वो जाकर सो नहीं रहा, वो घर तैयार कर रहा है, बना रहा। 6 दिन में जिसने सृष्टि को रचा, इतना ही सुंदर संसार बनाया जिसको हमें छोड़ने के लिए मन नहीं है। और वो जब आप देखेंगे, लिखा जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें किसी के कान में भी नहीं आई। स्वर्ग की तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन वहां ऐसा सरप्राइज मिलेगा, ऐसी दुनिया होगी वो तो बात ही कुछ और क्या दिन होगा वो, क्या समय होगा वो। ये आशा अगर एक विश्वासी को नहीं है, फिर तो बस क्या है, इधर ही क्या रहेगा, इसे लिखा है किधर ध्यान लगाओ, आत्मिक बातों पर, किधर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय बातों पर, किधर ध्यान लगाओ, प्रभु यीशु मसीह पर। जीवन का कर्ता, विश्वास का कर्ता लिखा, उसकी ओर ताकते रहो। अगर यीशु से ध्यान हटेगा, स्वर्गीय बातों से ध्यान हटेगा, आत्मिक बातों से ध्यान हटेगा, तो गए सीधा गड्ढे में। इस करके आंख खोलकर चलने का रास्ता है मसीह जीवन। नींद में चलने का मार्ग नहीं है, लापरवाही से चलने का मार्ग नहीं है। इसे लेकर डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो, पूरा करो। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने समझना है, हमारे जीवन में
कितनी धन्य आशा दी है प्रभु। हम उसके योग्य नहीं उधर जाने के, हम तो जन्म ही से क्या है, उसके दुश्मन थे, बैरी थे, शत्रु थे, लेकिन उसको अच्छा लगा, गिफ्ट में दिया है उसने, दान में दिया है उद्धार, पवित्र आत्मा गिफ्ट में दिया है, अपना पवित्र वचन दिया है, और उसको अच्छा लगा कि हमें क्या करे, हमें तैयार करे, हमारा उद्धार करे, वो ढूंढ कर आया। ठीक है ना। तो हमारी खूबी से नहीं मिला, इस करके पिछली बार हमने वो देखा था। आज हम देखेंगे दूसरी नीति भी एक इंतज़ार कर रही है, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय। और आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 9 का 27 वचन पढ़ेंगे। धरती चुनाव के लिए मिली है। हम किसका चुनाव कर रहे हैं? मरने के बाद का सच क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। लोग सोचते हैं कि किसने देखा मरने के बाद क्या होगा। ज़्यादातर दुनिया की ये सोच है। क्या सोच है दुनिया की? और जैसे क्या सोच है दुनिया की? क्या सोच है? अरे मरने के बाद किसने देखा, अरे यही स्वर्ग और यही नरक है। आपकी क्या सोच है माता जी? बहुत सारी दुनिया क्या सोचती है, कुत्ता बिल्ली बनकर आएंगे, इसलिए चलो किसको खिलाओ दाने। अच्छा कर्म करेंगे तो अगली दुनिया में क्या बन जाएंगे? गाय। अब देख सब उसमें लगे हैं। बातों को समझना। दुनिया की सोच, मरेंगे तो गाय बनेंगे, योनी बनेगी। ये कोई मतलब साधारण बात नहीं है। देखो पूरी दुनिया, हमसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, लाखों लोग जिनके चरणों में दंडवत करते हैं, वो बड़े बड़े जो दुनिया को उपदेश देते हैं, उनको भी मौत के बाद के जीवन के बारे में क्या नहीं हुआ, भेद खुलकर नहीं मिला। धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का, उसने कुछ भी छिपाकर नहीं रखा है। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अज्ञानता में, अंधेरे में, धोखे में, वहम में नहीं चलेगा, बल्कि वास्तविकता को देखकर चलेगा। एक समय था अंधकार में चलते थे, अज्ञानता में थे, ये सोचकर चल रहे थे अरे 84 लाख यूनी है, ये है वो है। कुछ लोग सोचते थे अरे किसने देखा स्वर्ग नरक, अरे यहीं सब कुछ भरना पड़ेगा, यहीं करनी है, इस करके यहाँ अच्छा करो तो अच्छा काटने को मिलेगा। मतलब दुनिया की जो सोच है कितनी विपरीत है इससे। इसी में दुनिया अपना जीवन बिता रही है। उनके पास मरने के बाद की कोई आशा तुक्का है, बस तुक्का है। कोई बोलता है मरने के बाद ये बनेंगे, यो बनेंगे, 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे इंसान बनेंगे और फिर से क्या होगा। परंतु ये मिथ्या बातें हैं, इनमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है सुन लीजिए, 9 का 27 पढ़िए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हाँ, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके लिए उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मौत के बाद की सच्चाई परमेश्वर का वचन खोल कर दे रहा है। कोई डाउट में ना रहे, कोई धोखे में ना रहे। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना क्या है? नियुक्त है, पहले से ही नियुक्त है। हमें किधर खड़ा होना है? न्याय होगा। मतलब कब होगा? जीते जी नहीं है, मरने के बाद है। आप बोले मरने के बाद किसने देखा? हाँ भाई, सब देखेंगे, सब देखेंगे। हर कोई छोटे से बड़े तक लिखकर सब न्याय सिंहासन के सामने क्या किए जाएंगे? खड़े किए जाएंगे। परंतु वो बाद में होगा। मरने के बाद
दो व्यक्ति जब इस समय संसार में जो हैं, एक विश्वास करने वाला, उद्धार पाया हुआ, आशा पाया हुआ एक वो व्यक्ति है, विश्वासी जिसको बोलते हैं, मुक्ति पाया हुआ, वो जब मरता है, जब तक प्रभु की आगमन नहीं होती, वो विश्राम में जा रहा है। जब प्रभु बादलों पर आएंगे, कुप्त में तुरही फूकेगी, तब क्या होंगे, वो सब उस आनंद में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु अभी किधर है? विश्राम की जगह में। लेकिन जिन्होंने अभी तक मुक्ति नहीं पाई है, मरने के बाद उनके जीवन की सच्चाई आपने मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है। अगर उसको आपने पहचानना है तो यशाया 5 अध्याय से थोड़ा सा लेकर हम चलेंगे। यशाया 5 अध्याय और 13-14 वचन हम पढ़ेंगे। यशाया नबी 5 अध्याय का 13-14। मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। इसीलिए अज्ञानता के कारण, किसके कारण? अज्ञान है आज बहुत सारी दुनिया तो अनजान है ही है। लेकिन प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा भी मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हो रही है? नाश हो रही है। ज्यादातर मसीह समाज को भी इस सत्य का क्या नहीं है? समझ नहीं है। मेरी तरफ आप ध्यान से सुने, समझे। ज्यादातर उनको कौन सी चीजों का ही लालच दिया गया? भौतिक दुनिया का। शरीर में ये मांगो, शरीर में ये मिलेगा, यीशु इसलिए आया तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएं, तुम्हारी समस्या दूर हो जाए, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हें पत्नी मिल जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। ऐसे ऐसे कर कर क्या किया जा रहा है? लोगों का मतलब असली चीज से ध्यान हटाकर कूड़े पर ध्यान लगाया जा रहा है। और तात्कालिक ये चीजें चाहिए भी है, इसलिए विश्वास करने वाले सोचते हैं यार ये ही सही है। किसको नहीं चाहिए ये चीजें? सबको चाहिए। जैसे दुनिया की बातें, दुनिया का रास्ते हैं, ऐसे किसको भी बना दिया आज, इसको भी बना दिया। परंतु वास्तव में ये अलग रास्ता है। निश्चय कि थोड़ा सकरा है, लेकिन यही रास्ता जीवन को जाता है। एक रास्ता मृत्यु को जाता है। और इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, थोड़ा पढ़कर देखिए ब्रदर आगे। 13। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। प्रतिष्ठित लोग भूखे प्यासे हैं, उनको क्या नहीं है? कोई जीवन का वचन नहीं है, जीवन का मार्ग नहीं है, जीवन की रोटी नहीं है। आगे। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके, इसलिए अधोलोक ने लालसा कर अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा रहे हैं। भाई जी, किसी को डाउट ना रहे, ये कोई झूठ नहीं है, ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का सत्य वचन है। आज जितने भी मरेंगे या मर रहे हैं अभी तक, अगर उद्धार नहीं हुआ, अगर परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, अगर पापों की माफी नहीं मिली है, तो भीड़ की भीड़, प्रतिष्ठित लोग, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, खिलाड़ी सब इधर जा रहे। रोंगटे खड़े कर देने वाली विषय है ये। इसे लिखा ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? बचने का कोई रास्ता नहीं। उद्धार बहुत बड़ी चीज, आपकी नौकरी से बड़ा विषय है, आपकी शादी से बड़ा विषय है, दुनिया में इससे बड़ा विषय और कोई नहीं है। आपके उद्धार से पापों की माफी पाना, परमेश्वर से मेल करना, अमरता अनंत जीवन को प्राप्त करना। एक तरफ दुनिया का सारा धन दौलत और दुनिया का वैभव आदर इज्जत हो, और एक तरफ क्या हो? उद्धार हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कीमत किसकी ज्यादा है? इस उद्धार की है।
लिखा है ऐसा बड़ा उद्धार, ये तात्कालिक है, इधर का शारीरिक है, नासवान है, मिट्टी है। ये पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगी? पतरस ने 2000 साल पहले बता दिया। पृथ्वी और पृथ्वी के काम क्या होने जा रहे हैं? नाश होने जा रहे हैं, जलने जा रहे हैं। परंतु हम तो एक नई पृथ्वी और नए आकाश की क्या देखते हैं? आस देखते हैं। प्रेरितों ने, सेवकों ने विश्वासियों को परदेसी और यात्री बनाया और स्वर्गीय बनाया, आत्मिक बनाया, और उनका ध्यान किधर लगाया? स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर लगाया। एक एक को सिद्ध करते थे, एक एक को सच्चा वचन प्रचार करते थे। लेकिन आज माता जी क्या हो गया? आज इसमें कितना पानी मिला दिया गया। आज ध्यान किधर लगा दिया गया? तात्कालिक दुनिया पर। शैतान बहुत कामयाब हो गया। असच्चा वचन प्रचार करेंगे तो लोग सुनेंगे, जो जो 2-4 आए हैं वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रचार करो आशीष का, बरकत का, संसार की वस्तुओं का, आनंद का। ओ भीड़ की भीड़ क्या हो जाएगी? और कोई इधर ऐसी आत्मा भी काम करेगी जो क्या भी दिखाएगी? चमत्कार भी दिखाएगी, चिन्ह भी दिखाएगी। भरमाने वाली आत्मा लिखा है। प्रभु ने पहले से, प्रेरितों ने कहा था अंतिम दिनों में, लिखा है कठिन समय आएगा और लोग क्या नहीं करेंगे? खरा उपदेश, खरा वचन नहीं सुनेंगे, और अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुतेरे उपदेशकों को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। और एक जगह और पौलुस कह रहा है अंतिम दिनों में आत्मा स्पष्टता से कहता है, कह रहा है आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे? ये लिखा है 1 कुरिन्थी 4:1-2 जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा है। 1 तीमुथी 4 अध्याय में लिखा है, 1-2 अध्याय में, 1-2 में आत्मा स्पष्टता से कहता था। प्रेरितों ने स्पष्ट संदेश दिया था इस वर्तमान समय में क्या होगा। आज दुनिया में जो बोल रहा है ना, वो ही घटना घट रही है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है अधोलोक ने सुन लीजिए, मैं बता दूंगा, सुन लीजिए, चलो लिख लो। आप लिखने बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो टिकट कंफर्म कर लीजिए, अभी सफर है, कंफर्म कर लीजिए टिकट। ये कोई फालतू की बातें नहीं है। ये मिट्टी का शरीर सिर्फ इस मिट्टी में ही मिलने वाली चीज है, इधर ही जाएगा, इधर ही मिल जाएगा ये। हाँ, अगर आज यीशु आ गया तो ये बदल जाएगा, तो रूपांतर हो जाएगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, टिकट कंफर्म है, उधर वालों की भी और उधर वालों की भी। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डराने के लिए बोल रहा, टिकट कंफर्म है एक जगह की। तो या तो उधर की कंफर्म है, उधर भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और लोग ने बेपरिणाम मुंह पसार के रखा और भीड़ की भीड़ खींच रहा है ऐसे। वो कभी तृप्त नहीं होता, वो कभी रजता नहीं है, और तो लोग कभी क्या नहीं होता? तृप्त नहीं होता। इसलिए नीति वचन कहता है मनुष्य की आंखें और बांझ की कोख कभी क्या नहीं होती? तृप्त नहीं होती। और तो लोग कभी क्या नहीं होता? तृप्त नहीं होता। भीड़ की भीड़ जा रही है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपने जीवन के प्रति हम स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रभु हमें रास्ता दिखा रहा है, प्रभु हमें मार्ग बता रहा है। परमेश्वर ने बड़ी योजना से इंसान को बनाया। 2 वृक्ष उधर लगाए थे। परमेश्वर ने कहा था इसमें से खाएगा तो निश्चय क्या होगा। अब सबूत किसने देना है? इंसान ने देना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कौन से में से खाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर से इंसान दूर हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता इसके जीवन में क्या आए? मृत्यु आए, पीड़ा आए। लेकिन अगर तूने चुनाव करना है तो इसके लिए मैंने कोई बाड़ा भी नहीं लगाया है, आज़ाद मर्जी दी है। हम सबको परमेश्वर ने आज़ाद मर्जी दिया है। तो इस करके
उन्हें समझना हम किधर के लिए तैयार हो रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। अंत नहीं है मृत्यु के बाद, इस मौत के बाद अंत नहीं है, बल्कि एक अनंत काल आरंभ हो रहा है और उसमें भी पीड़ा है, उसमें आनंद भी है। आप ये ना सोचें शरीर में ही है, जब तक शरीर में है तभी तक आनंद है ना, ये तो शरीर का आनंद है, एक आत्मा का आनंद होता है। तो वो आत्मिक शरीर भी होता है, उसमें भी क्या है, इस शरीर के समान उसमें भी अनुभव करते हैं जीभ का, उसमें भी अनुभव करते हैं कानों का, उसमें भी अनुभव करते हैं हाथ पांव शरीर, सब अनुभव करते हैं, खट्टे का, मीठे का, कोड़े का और जलन का, तपन का, तड़पने का, सब अनुभव होता है उसमें। डराने के लिए नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परंतु आपने आज इस सुबह के समय इस बात को समझ लेना है, अधलोक ने बेपरिणाम मुंह पसारा हुआ है और ज़्यादातर भीड़ किधर जा रही है। यीशु ने भी कहा 2 मार्ग हैं, एक जीवन को जाता है, थोड़े लोग हैं जो उसमें जा रहे हैं, थोड़े लोग हैं। क्यों? क्योंकि सकरा मार्ग है, सकरा मार्ग है और सकेत क्या है, फाटक है, सकेत है, परंतु जीवन यही है, जीवन को यही जाएगा। चौड़े मार्ग से जाओ, भीड़ है उधर, सब खुले सब आप उधर से सब किसके साथ जा सकते हैं, लेकिन वो विनाश को जा रहा है। बेपरिणाम अधलोक ने मुंह पसारा हुआ है, सब जा रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे जा रहे हैं। कितना अच्छा था सदोम और मोरा, सिंची तराई था, एक जगह लिखा हुआ वचन में, कहाँ लिखा हुआ है कि उसके पुरुष कितने हष्ट पुष्ट थे, उधर की लड़कियां, उधर के लड़के कितने नौजवान थे, कितना सुंदर था, लेकिन पल भर में क्या हो गया, नाश हो गया। क्यों रहा था उधर, पाप हो रहा था, बुराई हो रही थी, पाप की सजा, पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर को न्याय करना है, इसलिए स्वर्ग भी है, नरक भी है। ये कोई मतलब कोई क्या नहीं है, क्या कहानी नहीं, बुढ़ी माँ की कोई कहानी नहीं है, दंड कथा नहीं है। कहाँ की टिकट कन्फर्म है भाई जी, टिकट कन्फर्म है। हर एक की मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, टिकट क्या है, कन्फर्म है। धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें, टिकट कन्फर्म है। किधर की, चौड़े मार्ग। अधोलोक ने बेपरिणाम, अपना मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन वचन में स्पष्ट है, यीशु ने कहा है, यीशु ने नरक के बारे में कितना बताया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करेंगे, लूका 16 अध्याय थोड़ा सा पढ़िए और फिर हम प्रार्थना करते हैं। आपको दृश्य दिखाकर थोड़ा सा हम प्रार्थना करेंगे। लूका 16 का 19 से पढ़े। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रतिदिन सुख विलास से रहता है, धूमधाम से रहता है, चौड़े मार्ग में है, लेकिन इसको वास्तविकता मालूम नहीं है, ये धोखे में है, ये अज्ञानता में जी रहा है। इसको किसकी चिंता नहीं है, अपने प्राण की चिंता नहीं है, इसको किसकी चिंता है, शरीर की चिंता है। धनवान को किसकी चिंता नहीं थी बताओ, कि मरने के बाद कुछ होगा, इसको कोई मालूम नहीं। यही उसको स्वर्ग दिख रहा है, खाना पीना मिल रहा है, बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, स्वर्ग ये दिख रहा है। देखो अभी इधर मेरी तरफ देखो, धनवान को किसकी चिंता नहीं थी, वो सोच रहा था मौत उसको याद ही नहीं थी, और अगर मौत आएगी भी तो उसको ये नहीं था कि मरने के बाद मेरी कोई चीज मैं कहीं जा रहा हूं कर उसको कोई, अपने प्राण की उसको चिंता। यीशु ने कहा अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राण की हानि उठा दे तो भाई क्या लाभ होगा। इधर तो आपने ठीक है सारा कुछ कर लिया, बच्चे भी हैं, घर भी है, सब है, आदर है, इज्जत है, सब कुछ है, सुख है, आराम है, आनंद है, हालेलुया। लेकिन कब तक है बताओ, कब तक है? जब तक इस मिट्टी के शरीर में क्या है, श्वास है। आज श्वास खींच ले, मौत तो देखो हकीकत है, ये तो पक्का आएगी,
धोखे में कौन था? ये धनी व्यक्ति। इसको किसकी चिंता नहीं थी? अपने प्राण की। इसको किसकी चिंता भी नहीं थी? किसी और की भी। इसको अपने लिए चिंता थी। बस हे मेरे प्राण, सुख से रह, आनंद कर, खा पी और मौज कर। एक को तो प्रभु ने बोला, हे मूर्ख इंसान, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया। फिर किसका होगा? छाप लगाकर चल आज इंसान, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे पास इतना है। अरे तेरे पास है। सिकंदर बादशाह जैसे विश्व विजेता हुए, संदेश छोड़कर गए। क्या संदेश छोड़कर गया? विश्व विजेता हुआ सिकंदर बादशाह। लेकिन जाते समय संदेश छोड़कर जा रहा है दुनिया के लिए। दुनिया का विश्व विजेता क्या कह रहा है? कह रहा है जिस दिन मरूंगा, आपको मालूम है बीमार हो गया और उसका निमोनिया हो गया, और उधर का जो जहाँ का यूनान का जो दवा खाना है बहुत मशहूर है, उधर के जो वैद्य हैं बहुत ही क्या है, और उन्होंने बहुत इलाज किया उसका, लेकिन वो क्या नहीं हो पाया, ठीक नहीं हो पाया। और जब उसको मालूम चल गया ना अब मुझे कोई ठीक नहीं कर पा रहा और मेरा अंत क्या है, निकट है, अब उसको तो वास्तव में कुछ ऐसे गहरी बातें तो क्या ही नहीं थी मालूम, लेकिन तो भी दुनियावी तौर पर उसको कुछ समझ में आई और दुनिया को संदेश देकर जा रहा है। क्या संदेश देकर जा रहा है? वो बोलकर जा रहा है, क्या कह रहा है? जब मैं मरूंगा ना और ऐसा करना, वैद्य लोग मेरी अर्थी को उठाएंगे। वैद्य लोग क्यों उठाएंगे? ये लो इलाज नहीं ताकि दुनिया को संदेश मिले। बड़े से बड़ा वैद्य, बड़े से बड़े हाकिम, जितने भी, चाहे कोई भी बोले जी डॉक्टर तो क्या होता है, परमेश्वर का रूप होता है, ये होता है। अरे भाई परमेश्वर ने जब श्वास खींच ली तो खत्म, कौन डाल सकता है? डॉक्टर क्या डालेगा? तो वैद्यों ने उसकी अर्थी को उठाया। क्या संदेश है भाई साहब? कोई नहीं बचा सकता जब मौत आएगी, कोई नहीं बचा सकता। और दूसरी बात क्या संदेश देना? जितना मेरा धन दौलत सोना चांदी सब सड़कों पर क्या कर देना? बिछा देना। सड़कों पर क्यों बिछा देना? दुनिया को संदेश जाए कि जो भी कुछ है ये भी नहीं बचा सकता। और तीसरी बात क्या संदेश है? मेरी अर्थी से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। इससे क्या संदेश है भाई जी? इससे ये संदेश दुनिया को जाए कि चाहे कितना भी कमा ले खाली हाथ जाएगा, एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं जाएगी। जिसके लिए इतना मेहनत किया, सारा जीवन तूने इतना कुछ किया, तूने कभी अपने प्राण की चिंता नहीं करी, तूने कभी असली जीवन की चिंता नहीं करी, तूने शरीर की चिंता करी, नाशवान चीजों की चिंता करी। ये तात्कालिक है, ये धोखा है, ये थोड़े समय का। इसलिए वचन कहता है, लिखा है, जो पथरीली भूमि पर बोए गए वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना, मारे आनंद के ग्रहण भी किया, परंतु धन का धोखा। धन एक धोखा है। धन होना गुनाह नहीं है, परंतु धन से प्यार होना, धन का लालच होना, धन के लिए ही जीना, काम के लिए ही जीना, तो भाई साहब वो बहुत निम्न स्तर का जीवन है। निम्न स्तर का जीवन। इंसान को अपने प्राण की चिंता नहीं, इंसान वास्तविकता को जानता नहीं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? जो तुम कानों कान सुनते हो, छतों पर चढ़कर क्या करो? क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। वो अंधेरे में चल रहा है, वो ज्ञानता में चल रहा है, उसकी आंखें बंद है, उनकी आंखें खोलो, उनकी बुद्धि खोलो। यीशु भेज रहा है। प्रेरितों के काम 26:18 में परमेश्वर अपने दास को क्यों भेज रहा है? कह रहा है तू जाकर पहले उनकी क्या खोल? आंखें खोल। आंखें बंद पड़ी हुई हैं, उनकी बुद्धि खुले, उनकी समझ खुले, वो शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में आए, अंधकार से ज्योति में आए, ताकि पापों की माफी और वो मिरास जिसके लिए यीशु क्रूस पर मरा, वो मिरास के क्या हो जाएं? भागी हो जाएं। तो वो संदेश छोड़कर गया है दुनिया में। विश्व विजेता छोड़कर गया, कुछ संदेश छोड़कर गया है। उसको बड़ा ज्ञान मिल गया नहीं, परमेश्वर ने उसकी मृत्यु को दुनिया के लिए क्या करके रखा है? एक संदेश के तौर पर रखा है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी इन चीज़ों को
सदा के लिए ना समझें, ये थोड़े समय के लिए हमें मिली है, यूज एंड थ्रू हैं, मतलब थोड़े समय के लिए हैं तो भी धन्यवाद, नहीं है तो भी धन्यवाद। मुझे इतना कुछ मिला है, अगर ये नहीं भी है तो भी मुझे कोई गम नहीं। परंतु अगर हमने सारा कुछ इस संसार में प्राप्त कर लिया लेकिन अपने प्राण खो दिए, उसका क्या लाभ होगा। इस करके प्रभु ने क्या कहा बचने से, अगर बचना है तो प्रभु ने कहा उधर क्या करो, उधर इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि जहां आपका क्या होगा, जहां आपका प्यारी चीज होगी ना, जहां आपकी कीमती चीज होगी ना, जहां जिसके लिए आप ज्यादा मेहनत करते हैं ना, आपका सदा ध्यान उधर लगा रहेगा, उधर लगा रहेगा। अभी कितने रह गए? अभी कितने हो गए? अगर सपने देखेंगे इतने हो जाएंगे, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, और फिर कई बार प्रभु आशीष भी दे देता है। ऐसे लोगों को आशीष देकर रखा है प्रभु ने, धनवानों को आशीष देता है प्रभु बहुत ज़्यादा। एक मंजिली पर दूसरा मंजिला बहुत जल्दी बनता है। एक व्यापार से दूसरा व्यापार बहुत जल्दी से खड़ा होता है। उसमें लिखा है, पर उसमें भजन संहिता में लिखा है, देखो एक वचन पढ़ेंगे थोड़ा सा, भजन संहिता जल्दी करेंगे खत्म। 49 अध्याय भजन संहिता 16 से कोई पढ़ दीजिए। आप उसका पढ़ दीजिए, आप उसका पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। आप उसका 6 से पढ़ लीजिए, जोर से पढ़े कुछ साफ साफ। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी बातें छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसीलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का गौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो तो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान है जो मर मिटते हैं। जो मतलब जिसको ये ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं है कि मैं धरती पर परदेसी और यात्री हूँ, थोड़े समय के लिए हूँ और कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, अगर ये समझ नहीं रखते तो लिखे पशुओं सरीखे। इसलिए वचन कहता है बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को, लेकिन जो व्यक्ति सृजनहार को नहीं पहचानता वो किससे भी निम्न स्तर का है वचन के अनुसार। इसलिए सच्चाई को जानना कितना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का दुख क्या है, अज्ञानता के कारण लोग किधर जा रहे हैं, मृत्यु का ग्रास हो रहे हैं। उधर मृत्यु है डरिया, इधर हमने वचन में पढ़ा प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, बड़े बड़े जिनकी दुनिया में पहचान है, लेकिन इसी दुनिया में है मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा,
शायद एक टाइम खाना भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपका उद्धार हुआ, पापों की क्षमा पाई, अगर आपका परमेश्वर से मेल हुआ है, तो आप सबसे क्या हैं? धनी हैं। आपके पास वो है जो कोई छीन नहीं सकता। इधर का सब छिन जाएगा, इधर का कुछ भी साथ नहीं जाएगा। एक वचन और 16 का थोड़ा सा पढ़िए, इसका 17 अध्याय 14-15 वचन भी पढ़ेंगे। हाँ, वचन से था 17 का 14-15। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचा, हाँ, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है। दाऊद की प्रार्थना क्या है? क्या कह रहा है? अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। और लिखा है जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से ही संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। और आगे लिखा है परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, और जब मैं जागूंगा तब मैं तेरे स्वरूप से क्या होऊंगा? संतुष्ट होऊंगा। आशा है धर्मी के पास। अगर जिनके पास मेरे प्यारे भाई बहनों मौत के बाद की आशा नहीं है, वो अज्ञान है, उनको मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। इस करके जहाँ हमने शुरू किया था, वो धनवान व्यक्ति जो सुख विलास से रहता है, धूमधाम से रहता है, उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि मरने के बाद क्या होगा। उसको अपने प्राण की चिंता नहीं थी, उसको मात्र शरीर की चिंता थी। उसको दुनिया में सुख आनंद करना अच्छा लगता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वास्तविकता जो है, सच्चाई जो है, जो मरने के बाद है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मरने के बाद असलियत है, मरने के बाद मेरे जीवन में कुछ घटेगा। और आप आगे देखो, थोड़ा सा पढ़कर और फिर प्रार्थना करेंगे 5 मिनट और थोड़ा सा। 19 से थोड़ा आगे जहाँ से हमने छोड़ा था, 16 का 19 से। लुका लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। देखो, एक कंगाल व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए उसका ध्यान भी किधर ही होगा। इसलिए प्रभु कह रहे अपना सब कुछ बेच कर क्या कर दो। बेचने का मतलब आपको ऐसी जो चीज है ना, जो आपको खींच रही है, उसको क्या कर दो? उस रस्सी को काट दो। ये लिखा है यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो आंख को चाकू लेकर क्या कर दे? निकाल के फेंक दे, तेरे लिए भला होगा। आंख ठोकर खिलाती है, हाथ ठोकर खिलाता है। हाथ से आज बहुत कुछ होता है, आंख से आज बहुत कुछ होता है। हाथ से सारा दिन मोबाइल में चलता है, ऐसे के चलता है। आंख से क्या कुछ नहीं दिखता, क्या कुछ नहीं आनंद लेते। आंख भी कभी क्या नहीं होती है, तो लोग के समान तृप्त नहीं होती। सुंदर से सुंदर कितना ही दिखा लो और लालसा बढ़ती जाएगी। कितना भी इंसान प्राप्त कर ले और लालसा बढ़ती जाएगी। अधलोक के समान है इंसान भी, कभी रजता नहीं, कभी नहीं रजेगा। आज 5,000 की नौकरी थी, कल को 10 की हो जाएगी तो भी नहीं रजेगा। कल को 20 की हो जाएगी तो भी नहीं रजेगा। कल को 50 की हो जाएगी तो भी नहीं रजेगा। आज एक मकान है, कल को 2 हो जाएंगे तो भी नहीं रजेगा। इंसान कभी रजता नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। संतोष होना चाहिए, प्रभु में तृप्त होना चाहिए, प्रभु में संतुष्ट हूँ, जो तूने दिया इसके लिए धन्यवाद। यही मुझे चाहिए था प्रभु, इतना ही मेरी जरूरत है प्रभु। अगर मुझे तो मेरी बात, हमने बातों को समझ, इसलिए प्रभु का वचन पौलुस कलीसियों में लिखता है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, क्योंकि ये बहुतों का जीवन रूपी जहाज क्या हो चुका है? डूब चुका है। बहुत बुरी लालसा है ये मेरे प्यारे भाई बहनों,
इन्हीं दिनों जब प्रभु का आगमन निकट है, हमें क्या करना चाहिए? और थोड़ा सा धनवान का पढ़िए ब्रदर आगे, और फिर प्रार्थना करें। यह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। उसको कौन लेकर गया? देखो, मरने के बाद का जीवन का सत्य है ये। आज मौत आएगी तो ये सत्य है मेरे प्यारे भाई बहन। लिखा है जब मरने के बाद उसने आंख उठाकर देखा तो किधर ही पाया, यानी कि आंख उठाकर देखने की देर है बस, यानी कि पलक झपकते ही मौत के दूत किधर लेकर गए? एक तड़पने का स्थान है, इसी धरती के अंदर है भाई जी, इसी धरती के अंदर है। वास्तविकता है ये। रसिया देश में क्या क्या है उसका, साइबेरिया में असली घटना है, असली घटना है। वो अधोलोक का उधर थोड़ा सा परमेश्वर ने होने दिया ताकि दुनिया ये सच्चाई जो यीशु ने वचन कहे है ना, आपको मालूम है जो बाइबल में लिखा है ना, ये प्रमाणित है। नूह का विषय प्रमाणित है, किस्ती प्रमाणित है, सारी चीजें जो इसमें है ना सब प्रमाणित है, ताकि दुनिया किस उसमें ना रहे, धोखे में ना रहे। बहुत सारे क्या है, भ्रम में पड़े हुए हैं आज भी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको जब इसका श्वास निकला, इसने सोचा क्या होगा, सपने क्या क्या देखे होंगे, लेकिन जैसे ही मौत आई इसको खींच कर लेकर कहाँ पाया इसने? ये अधोलोक में क्या कर रहा था? तड़प रहा था। अगर हम अपने बच्चों से, माँ बाप से, पति से, पत्नी से प्यार करते हैं तो क्या कोशिश करेंगे? बताओ क्या कोशिश करेंगे? अगर आप हम बेटे से प्यार करते हैं, माता क्या कोशिश करेंगे? ओ दुनिया का सारा कुछ मिल जाए, संसार का सारा कुछ मिल जाए, बड़ा आदमी बन जाए, ये करेंगे? क्या करेंगे बताओ? अगर हमारी आंखें खुल जाएं, हमारी बुद्धि खुल जाए बहन जी, अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने सब परिवार को, रिश्तेदारों को क्या करेंगे बताओ? आपको चैन आएगा बताओ, दिन को या रात को? आपके घुटने टिकेंगे प्रभु के सामने? आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन अगर हमारा ही कोई पता नहीं अभी तक, हमारी टिकट किधर की कंफर्म है, तो फिर खाएंगे पिएंगे, लेकिन ये चीज किसी को सोने नहीं देगी। इसलिए जो सोते हैं ना रज के, उनको अभी भी थोड़ा सा क्या नहीं है, एहसास नहीं। ये सोने के दिन नहीं है, ये जागने के दिन है, ये रोने के दिन है। जिनका नहीं उद्धार हुआ उनके लिए रोएं, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, बैरियों के लिए प्रार्थना करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, ना सोने वालों के लिए प्रार्थना करें। इन्हीं दिनों प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा मन दे, प्रभु मेरी आंखों में आंसू दे, प्रभु मुझे बोझ दे, प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं जाना, प्रभु मेरे हिंदुस्तान पर तरस खा, मेरे उत्तराखंड पर तरस खा, सब पर प्रभु तरस खा, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मेरी पत्नी पर, मेरी माँ पर, मेरे बाप पर, सब पर प्रभु क्या कर। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो आप उनको आग में जाते समय देखेंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। आपके सामने, आपके घर में आग लगी हो, आप बाहर आराम से हंसोगे? आप बताओ हंसोगे? आपका घर सारा जल रहा है, बच्चे बुच्चे सब अंदर हैं, और आप बच गए किसी न किसी तरीके से। आप तो चिल्लाएंगे बचाओ कोई, बचाओ कोई। आप जो पानी लेकर, पानी होगा पानी लगाएंगे, जो भी कुछ प्रयास करेंगे, हो सके तो खिड़की खुड़की कूद के भले ही आप इधर उधर से जल जाओ, किसी न किसी को तो खींच ही लोगे, खींच लेंगे नहीं। इसलिए याकूब यहूदा में लिखा है बहुतों को आग में से झपट कर क्या कर लो, निकाल लो, आग में जलने जा रहे। धरती आंखें खुल जाए मेरे प्यारे भाई बहनों, धरती पर मन लगाने का दिन नहीं है, ये समय नहीं है। धरती, पहली सदी के विश्वासी पत्रस कह रहा है हमें पवित्र चाल चलने और भक्ति में ऐसे कैसे मनुष्य होना चाहिए, उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए जिसमें आकाश बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा, धरती और धरती पर के काम जल जाएंगे, परंतु हम फिर नई धरती की आस देखते हैं, नए आकाश, नया यरूशलेम होगा, हम उसकी आस देखते हैं। एक विश्वासी को धरती की आस नहीं है, धरती पर मन नहीं है, बल्कि स्वर्गीय बातों पर मन। तो इस करके आप बाद में पढ़ सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। बहुत बड़ा संदेश है इसमें मेरे प्यारे भाई बहन।
प्रभु की इच्छा है तो हम तो कभी देख सकते हैं इसमें। आइए, समय हो गया, प्रार्थना करें। मृत्यु के बाद का सत्य है। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु से। शैतान ने लोगों को धोखे में डाल कर रखा हुआ है कि यही स्वर्ग और यही नरक है, या मरने के बाद 84 लाख यूनी है, दोबारा तुम्हें मौका मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, दोबारा मौका नहीं है। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हमने देखा अधलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह पसारा हुआ है। भीड़ की भीड़, प्रतिष्ठित लोग उसमें जा पड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कोई भी दुष्ट विनाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है सबको मन फिराने का अवसर मिले। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु एक सच्चा मन फिरावा आए, एक सच्चा पश्चाताप आए, आंखें खुल जाएं, बुद्धि खुल जाए। प्रभु एक एक को तेरा सत्य आज़ाद कर दे। प्रभु हर कोई प्रभु स्वर्गीय जीवन प्राप्त करे, अनंत जीवन प्राप्त करे। पिता, आपने सारे जगत से प्रेम किया है, किसी का भी पक्षपात नहीं किया। प्रभु, आपने सारे जगत के लिए अपना प्रिय इकलौता पुत्र दिया, इसलिए दिया ताकि प्रभु जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। हर एक को इन्हीं दिनों विश्वास में मजबूत होने में मदद करना। प्रभु सबकी समझ, आंखें, बुद्धि खुल जाए, अंधकार, अज्ञानता यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवन से हट जाए। खुदावन हर एक प्रभु खुदावन जीवन का चुनाव करे, प्रभु यीशु का चुनाव करे, प्रभु संसार का नहीं, प्रभु जीवन का चुनाव करे। प्रभु मरण का नहीं, मौत ना चुने प्रभु बल्कि जीवन का चुनाव करे। प्रभु ये पवित्र वचन एक एक जीवन में कार्य करता रहे, सोने ना दे प्रभु, कायल करे के को, और एक निर्णय लेने के लिए हर एक व्यक्ति को तैयार करे। प्रभु तेरी आत्मा काम करे। खुदा आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद जितने भाई बहनों ने वचन सुना या सुनेंगे, एक जीवन में ये वचन काम करे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारा।